हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था, उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था। रेस्पिरेशन के बाद में इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को लाना और ले जाना। यानी जिस तरीके से हमारा जो ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। इसी तरह से जैसे हार्ट से बॉडी ऑर्गन से वापस और हार्ट को आता है, तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाना ले जाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम जानेंगे इसको कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है क्या। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of its body। यानी बॉडी के किसी वन पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में अगर कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वी विल डिस्कस स्टडी इन टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। यानी सर्कुलेशन यानी एक सब्सटेंस एक जगह से वापस दूसरे प्लेस पर आता है, एक सर्किल बनाता है, उस सर्किल को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से ब्लड है, ब्लड हार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन को जाता है और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट के अंदर आता है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो इसी को हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम दैट कंटेन्स द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स एंड मूव ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसमें क्या पाए जाते हैं, हार्ट पाया जाता है और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो ब्लड होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन्स, ये सभी डिसॉल्व होते हैं। और ब्लड कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी जो हमारा ब्लड है, ब्लड टू पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो होती है सेल्स, जिसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स यानी ये भी एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि ब्लड को बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हम ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि जो ब्लड है वो क्या है। ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है उनको कैरी करेगा और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इट इज अ फ्लूइड दैट कैरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी सब पूरी बॉडी को ये क्या करेगा, जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको कैरी करता है और उन तक पहुंचाता है। और सेकेंड पार्ट है इसका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे पाइप होता है इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ ट्यूब दैट कैरी ब्लड टू होल बॉडी। यानी ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है पूरी बॉडी से जो ब्लड है उसको क्या करती है, कैरी करती है और उनको रिसीव करती है। एंड हार्ट, हार्ट इट इज अ ऑर्गन, ये एक ऑर्गन होता है दैट पंप ब्लड टू होल बॉडी। यानी इसका क्या फंक्शन होता है, ये होल बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो ब्लड है
ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सी सेल्स इसमें पाई जाती हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड nutrients to the cell and carries away कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल। यानी जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या वेस्ट मटेरियल है, उन वेस्ट मटेरियल को भी क्या करेगा, ये कैरी करेगा। और कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और एक होती है ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर वाटर डिजोल्व होता है, ग्लूकोज डिजोल्व होता है एंड सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, और मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स डिजोल्व होते हैं। और जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स हमारा जो ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है, इसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है, और जो प्लेटलेट्स है वो पाई जाती हैं। अब हम इनका वन बाय वन वर्क देखेंगे कि इनके क्या क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं। अब हम इन ब्लड सेल्स को डिटेल से जानेंगे। तो पहली ब्लड सेल्स है हमारे आरबीसी। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। यानी आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। यानी अगर आरबीसी का फॉर्मेशन पूछा जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एंड आरबीसी कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। यानी लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी किससे बनती है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और आरबीसी में कौन सा प्रोटीन मिलता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और लंग से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और एवरी पार्ट तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सेकंड जो सेल है वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बॉडी का, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। यानी अगर डब्ल्यूबीसी हम के जो नंबर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है और कमजोर हो जाती है, हम जल्दी जल्दी तुरंत ही बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम मेड इन बोन मैरो। यानी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। एंड फाइट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब इनका क्या मेन फंक्शन होता है, ये किससे फाइट करते हैं, ये जर्म से फाइट करते हैं, बाहर से आने वाले वायरस से फाइट करते हैं, और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। थर्ड जो सेल है वो है प्लेटलेट्स। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं ब्लड का, जो कि फॉर्म ब्लड क्लॉट्स एंड स्टॉप स्लो ब्लीडिंग एंड एड इन वाउंड हीलिंग। यानी अगर हमें खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है, उस ब्लड को कंटिन्यूस फ्लो जो होता रहता है, उस फ्लो को या तो स्लो कर देगी और थोड़ी देर बाद वो स्टॉप कर देती है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स की सेल है वो जहां बाउंड होता है उस बाउंड पे आकर कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होकर एक नेटवर्क बना लेती है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। तो ये हमारे प्लेटलेट्स का फंक्शन है। अब ये PYQs है, इसमें आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसको हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक टेबल बना के हमें यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और देन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपीयरेंस। यानी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, उनका जो अपीयरेंस यानी किस फॉर्म में ये पाई जाती हैं। तो जो आरबीसी है वो बाइकॉनकेव शेप का की मिल सकती है और सर्कुलर शेप में भी मिल सकती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप के अंदर ब्लड में पाई जाती है।
और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का भी इरेगुलर शेप होता है जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है। और साइट ऑफ प्रोडक्शन यानी कहाँ बनता है, आरबीसी हमने पढ़ा था कि बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी के ये लिम्फोसाइट एक टाइप है सेल का डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लिम्फ नोड के अंदर होता है। और जो फेगोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइट्स का वो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। अब लाइफ स्पान यानी इनका जीवन चक्र, जीवन जो काल है, जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज। और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान होता है 1 डे या 1 डे से भी कम हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान होता है 6 डेज। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, अब जो आरबीसी होती हैं इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो नो न्यूक्लियस। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो प्लेटलेट्स होती है उनकी सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट होता है, यानी आरबीसी में प्रेजेंट होगा, डब्ल्यूबीसी में एब्सेंट होगा, और प्लेटलेट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होता है। तो इसके इस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर राइट डाउन करना होता है। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ब्लड है उसका क्या फंक्शन होता है। नाउ अब हम जानेंगे कि जो ब्लड है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है ब्लड का ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, यानी ये क्या करता है ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करेगा टू द लंग्स एंड टिश्यूज से, ठीक है, क्योंकि टिश्यूज और जो लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होता है, अपने ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमको, लंग से ही तो मिलती है, तो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाता है। एंड सेकंड जो फंक्शन है इसका वो है फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स एंड प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, यानी जो ब्लड क्लॉट, जैसे भी हमें कोई वाउंड या कोई चोट लग जाती है तो ब्लड जैसे फ्लो होता है, उस ब्लड को फ्लो को रोकने के लिए क्या करेगा, वो ब्लड क्लॉट करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड का जो लॉस है वो नहीं हो। और थर्ड फंक्शन है इसका कैरिंग सेल एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस, यानी इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनका फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि जो भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा तो इन्फेक्शन से क्या करता है, ये फाइट करता है। एंड ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लिवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, क्लीन करता है, और ब्लड को जो फिल्टर है, फिल्टर करने का भी काम कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है। और नेक्स्ट है इसका लास्ट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे एक्सेस ब्लड लॉस को कैसे रोकेगा ये, यानी ब्लड का क्लॉटिंग होगा। ब्लड का क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, हमने कहा था कि हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, ब्लड के अंदर जो भी प्लेटलेट्स होते हैं वो जो ब्लड क्लॉटिंग है उस ब्लड क्लॉटिंग को करता है, जिससे कि हमारी बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड है उसका लॉस ना हो। तो इस तरीके से हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े। अब इसके बाद हमारा ब्लड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को देखते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, यानी फर्स्ट कंपोनेंट हमने ब्लड को कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड कंपोनेंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स होती है ये लाइक पाइप या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होती है, और ये 3 टाइप्स की हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। यानी पहला टाइप है इनका आर्टरीज, सेकंड है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज। अपने सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो जो आर्टरी वेन्स होती है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे और इनको समझेंगे। यानी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का जो साइज है वो कंपैरिजन वेन्स की छोटा होता है, स्मॉल होता है। यानी जो इनका ल्यूमेन है, ल्यूमेन यानी ये जो होल वाला पार्ट है, ये जो होल पार्ट है इसका ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर ये जो वाला ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन यानी होल, ये होल जो है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और फर्स्ट इसके अंदर डिफरेंस है कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, थिक पाई जाती है। यानी ये जो वॉल है इसके ऊपर जो वॉल पाई जाती है वो कैसी है, थिक यानी मोटी पाई जाती है। थिक क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है
वो हाई प्रेशर में होता है, और अगर हाई प्रेशर में अगर ब्लड फ्लो करता है, अगर थिन होगी तो वो बॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी या फट जाएगी। तो इस वजह से जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो वॉल होती है वो कैसी पाई जाती है, थिक वॉल पाई जाती है, जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर जो वॉल पाई जाती है वो थिन होती है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है, यानी आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है और वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर लो होता है। और ब्लड का लो प्रेशर होने की वजह से ही इसका जो बाहर का वॉल है, वो बाहर की वॉल कैसी होती है, वो थिन होती है। और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज पाई जाती हैं, उन आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो हम उसको आगे जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझेंगे। और वेन्स जो होती हैं, वेन्स के अंदर, सभी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि इसका भी एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो थर्ड डिफरेंस हो जाएगा इसमें, आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। फोर्थ डिफरेंस है आर्टरी के अंदर कि जो आर्टरी होती है वो हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट तक ब्लड का फ्लो करती है, यानी हार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, बॉडी पार्ट के अंदर। लेकिन जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन बॉडी पार्ट से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को पहले लंग्स में पहुंचाएगी, देन लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाता है। फिफ्थ इसका डिफरेंस है, जो आर्टरीज होती हैं उनमें वॉल्व एब्सेंट होते हैं। अब इसमें वॉल्व की नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें इतना हाई प्रेशर होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहुत ही हाई प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरीके का कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है। जबकि जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है, लाइक दैट। इस तरीके से यहाँ वाल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ब्लड का वो कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। और लो प्रेशर होने की वजह से ये जो वाल्व है, मान लो बाई चांस कभी ब्लड इधर की तरफ उल्टा फ्लो होने लग जाए तो वाल्व बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देखा दोनों में डिफरेंस। तो ये हमारा ब्लड सेल का पार्ट है। ब्लड सेल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। कैपिलरीज दोनों में हेल्प करती है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स, उनके साथ में ये मिलकर हेल्प करता है। तो हम आगे जानेंगे कैपिलरीज के बारे में। नाउ ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा थर्ड पार्ट है कैपिलरीज। हमने पढ़ा था जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर मीडिएटर का वर्क करती है। मीडिएटर का वर्क कैसे करती हैं? कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। यानी आर्टरी और वेन्स होती हैं, जब वो उनके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है, आर्टरी वेन्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं। उन छोटी छोटी ट्यूब्स को ही हम क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज नाम देते हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं, ये आर्टरी और वेन्स इन दोनों के मीडिएटर का काम करती हैं, दोनों को बाइंड करती हैं। दे सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू द टिश्यूज, यानी ये क्या करती हैं, जो आर्टरीज होती है, उन आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ पहुंचाती हैं? टिश्यूज तक पहुंचाती हैं, टिश्यूज ऑफ द बॉडी, एंड टिश्यू से बॉडी पार्ट को, एंड टू फीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से कैरी कर लेती हैं एंड बैक इनटू द वेन्स, वेन्स के थ्रू। द कैपिलरीज आर दस सेंट्रल कंपोनेंट, यानी कैपिलरीज को हम सेंट्रल कंपोनेंट कहते हैं इन द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, एंड एसेंशियली बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। अब ये जो आर्टरी वेन्स के बीच में कैपिलरी जो मीडिएटर का वर्क करती है, और ये इनके लिए एसेंशियल होती है, यानी विदाउट कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स जो है वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से हमने आर्टरीज को पढ़ा, वेन्स को पढ़ा और हमने कैपिलरीज को पढ़ा। अब हम हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में आता है हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम नेक्स्ट सिस्टम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में सेकेंड जो सिस्टम है हमारा वो है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जिस तरीके से ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी तरीके से
लिम्फ जो है, लिम्फ भी फ्लो होता है। लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी व्हाइट कलर का होता है, जबकि जो ब्लड होता है वो हमारा रेड कलर का होता है। तो लिम्फ इट इज अ सीवेज सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी का कैसा सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है। एंड मेंटेन फ्लूइड लेवल एट टिश्यू, इसका क्या फंक्शन होता है, ये टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड लेवल होता है उस फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है। एंड अ वाइट एंड कलरलेस, ये वाइट हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। एंड फ्लूइड फ्लोट इन लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लिम्फ, यानी ये जो फ्लूइड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, इसी को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और इसको हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड को लिम्फ नाम देते हैं। जिस तरह से ब्लड होता है इसी तरह से लिम्फ होता है। लिम्फ भी एक लिक्विड पार्ट है और ब्लड भी लिक्विड पार्ट है, लेकिन लिम्फ के अंदर कोई भी पिगमेंट या प्रोटीन नहीं होता है हीमोग्लोबिन लाइक, तो इसलिए इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है और कलरलेस होता है। तो इसके बाद हम इसके फंक्शन जानेंगे कि जो लिम्फ होता है इस लिम्फ का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो फंक्शंस ऑफ लिम्फ, फर्स्ट फंक्शन है इसका फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंस एंड वेस्ट। ये क्या करेगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस है या वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करते हैं, ये फिल्टर का वर्क करता है लिम्फ। एंड इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और हम जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड जो फैट है उस फैट का क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, उस फैट को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ एक्सेस फ्लूइड, और जो भी हमारी सेल के अंदर एक्सेस फ्लूइड है उस एक्सेस फ्लूइड को ड्रेनेज करने का काम करता है। ड्रेनेज करने का यानी अगर ज्यादा हो गया तो उसको रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये एक्सेस जो फ्लूइड है उसको क्या करेगा, ड्रेनेज करेगा। एंड हेल्प इन फाइटिंग डिजीज एंड बैक्टीरियाज एज इट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी ये भी हमारे एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया से फाइट करेगा, और किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उस इन्फेक्शन से भी ये फाइट करता है। और इसका लास्ट फंक्शन है, इट कीप्स द बॉडी सेल मॉइस्ट। अब इस जो है हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उन सेल्स की बॉडी को ये क्या करता है, मॉइस्ट करता है, यानी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होती हैं उन सेल्स को मॉइस्ट बना के रखता है, नमी बना के रखता है। तो इस तरीके से हमने हमारा लिम्फ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नाउ ये सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, यानी ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस हम देखेंगे, ब्लड जो है वो कैसे कलर का होता है, रेड जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, जबकि जो लिम्फ होता है, लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ कलरलेस होगा या फिर व्हाइट कलर का होता है। और जो ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही लेस होता है, यानी ब्लड के अंदर जो भी ब्लड सेल्स पाई जा रही हैं उन ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर है वो लेस अमाउंट में पाया जाता है। जबकि जो लिम्फ है, लिम्फ के अंदर जो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जो सेल्स पाई जाती हैं उनके अंदर जो वाटर है वो मोर अमाउंट में पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस है इसमें, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो मोर अमाउंट में पाई जाती हैं, जबकि जो लिम्फ है, लिम्फ के अंदर जो प्रोटीन है वो लेस अमाउंट में पाई जाती है। फोर्थ डिफरेंस है इसके अंदर, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑल टाइप्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सॉरी ब्लड सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, लाइक आरबीसी इसके अंदर पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो ब्लड के अंदर तीनों प्रकार की जो सेल्स होती है वो पाई जाएंगी, जबकि जो लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर ओनली डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसीलिए हमने कहा था कि जो लिम्फ है, लिम्फ जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो भी बाहर से इन्फेक्शन आता है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन आता है उससे फाइट करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 पॉइंट्स हम बना के इनके अंदर डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो गाइज अगर आपको जो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। So thank you for watching this.